तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसा को पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम डेट हालांकि आ ही चुका है, 4 फरवरी 2025 से क्या है स्टार्ट है। तो आपका भी किसी न किसी शिफ्ट में लगेगा ही, आपने अपने फॉर्म डाला है तो बस उसी की तैयारी एक बेहतर है। तो जो कला हो सकती की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसमें ठीक है, आज हमारा क्या होगा, छठा यानी सॉरी क्या होगा, 7वें नंबर का ये क्या होगा, वीडियो होगा जो आपके पास पहुंच रहा होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और बेहतर उसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। ठीक है, तो चलते देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सेक्रेनी नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक डैश डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। 10 से 15, 9 से 13, 7 से 8 या 8 से 10। देखिए, अब जो ये सेक्रेनी पर्व है ये मनाया हालांकि 10 से 15 दिनों के बीच जाता है। ठीक है, 10-15 दिनों का ये त्यौहार होता है। इसमें क्या होता है कि जब जो नागा जनजाति है जब ये युद्ध पे लड़ने के लिए जाती है तो उससे पहले जो उनके हथियार होते हैं उसको ये लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। इसलिए ये मनाया जाता है, सेक्रेनी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। खासकर अगर देखेंगे तो अंगामी एक जनजाति है, एक खासकर वो बनाती है इसे। कौन सी? अंगामी जनजाति। कौन सी? अंगामी जनजाति द्वारा। ठीक है, तो हालांकि अंगामी जो जनजाति है वो नागालैंड की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तासी शब्दों, मुनारी, भांगड़ा, कोलाट्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एक ही नाम दिख रहा है जो किससे संबंध रखता होगा वो है तासी शब्दों। ठीक है, कौन सा है? तासी शब्दों। मुनारी तो उड़ीसा का है। मुनारी कहाँ का है? ये नृत्य जो है उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। भांगड़ा पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। अब बचा क्या? कोलाट्टम। तो कोलाट्टम हम देखेंगे तो ये केरल वाले क्षेत्र का है, यानी साउथ इंडिया का ये है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ओणम, गुड़ी पड़वा, वांगला या नुआखाई। अब पश्चिमी पूरब हमें नहीं पता, लेकिन पढ़ा है कि उड़ीसा का इसमें एक ही दिख रहा है जो कि मनाया जाता है, वो कौन सा है? नुआखाई पर्व। ठीक है, नुआखाई। वांगला जो है ये मेघालय का पर्व है। कहाँ का पर्व है? मेघालय का पर्व है। गुड़ी पड़वा ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। ओणम ये केरल का पर्व है। कहाँ का? केरल का ये पर्व हो जाता है। ठीक है, और आपके लिए एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, आपको उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताना है। ठीक है, कि आप उसका आंसर क्या दे रहे हैं। ठीक है, सवाल मेरा आपका ये है कि मांडो, ठीक है, बताना आपको है कि मांडो फेस्टिवल किस राज्य का है? मांडो फेस्टिवल, ठीक है, किस राज्य का है? ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, और क्योंकि साथ में ऑप्शन भी दे दें आपको, तो पहला आपको लिखते हैं क्या, आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, गोवा, या फिर पुदुचेरी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ये कमांडो कहाँ का फेस्टिवल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? नेपाल, स्पेन, रोम या भारत। भाई ये जल्लीकट्टू कहाँ का है? ये तो है कहाँ का? भारत का। फिर है कि गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के अनुसार निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? बताओ जरा। कार्तिक, माघ, भाद्रपद या आश्विन। तो गणेश चतुर्थी हम सभी को पता है कि ये क्या, भाद्रपद वाले महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? भाद्रपद वाले महीने में मनाया जाता है। और ये जो गणेश चतुर्थी है ये भी कुल मिला के जो गणेश चतुर्थी है
ये कितने दिनों का त्यौहार होता है? तो आप बताएंगे ये त्यौहार जो होता है वो 10 दिनों का त्यौहार होता है। कितने दिनों का होता है? 10 दिनों का होता है। और जो गणेश चतुर्थी है इसे 1893 में, ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। हालांकि शिवाजी उत्सव भी इन्होंने ही शुरू किया था 1895 में, ठीक है ना। तो इन्होंने ही शुरू किया था क्या, आपको क्या शुरू किया था? 1895 में शुरू किया था क्या? शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव इन्होंने शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसमें देखो कितनी बार हम लोगों ने चर्चा किया कोली नृत्य के बारे में। महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो कोली कहाँ का है? कोली है महाराष्ट्र का। क्यों? कोली की बात करेंगे, तमाशा की बात करेंगे और लावड़ी की बात करेंगे या वर्ली डांस की बात करेंगे, ये सब महाराष्ट्र से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये तो हमने कई बार पढ़ा है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कथक से। और कथक संबंध है, और कितनी बार आप पढ़ चुके हैं कि भाई 1986 में इनको क्या मिला था? इनको मिला था पद्म विभूषण मिला। क्या मिला? पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली या क्षत्रिया? देखो कुंचीपुड़ी की अगर बात करेंगे तो ये कथकली का से संबंध इसका होता है, ठीक है। किससे होता है? कथकली से इसका संबंध होता है। अगला है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो रेड्डी जो एक टाइटल लगता है ये किस राज्य के लोगों द्वारा लगाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश के लोग ज़्यादातर लगाते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का इसमें कौन सा है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का ही क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। पद्मजा रेड्डी का संबंध किससे है? उनका संबंध कुचिपुड़ी से ही है, ठीक है। आगे है भूमजू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। देखो भूमचू जो त्यौहार है ना ये आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहाँ का? सिक्किम का। कहाँ का है? ये सिक्किम का क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। सिक्किम से आप चाहें तो 2-3 बातें ध्यान रख सकते हैं। देखिए क्या यहाँ का कह सकते हैं जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा वो क्या है? वो है नेपाली। क्या है? नेपाली। और जो राजकीय यहाँ पे देखेंगे अगर पशु की बात करते हैं तो वो क्या है? लाल पांडा, जो कि मुख्य रूप से चीन का जानवर है ये, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहीं पे है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में ही आपको मिलेगा। इसके अलावा पे खीर गंगा नेशनल पार्क यहीं पे है, ठीक है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में ही। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? पशु मूर्ति राम लिंगम शास्त्री, मंजमा जोगती, राधा श्रीधर या माधवी सुब्रमण्यम नंबूदरी, ठीक है। तो भाई किसने जीता था? तो आपका जो पहला ऑप्शन है ना पशु मूर्ति राम लिंगम शास्त्री द्वारा ये जीता गया था, ठीक है। बाकी ये देखें राधा श्रीधर का संबंध किससे है? भरत नाट्यम से है, ठीक है। भरत नाट्यम से है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु या राजस्थान? ये क्या आपका है? गोची।
तो गोची जो उत्सव है वो बहुत ही फेमस है, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, कहाँ का फेमस है ये, हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको 2-3 बातें को ध्यान रखना चाहिए। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अगर बात करें हिंदू समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, प्रतिशत की बात करते हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक क्या है, हिंदू आबादी है। ठीक है, सर्वाधिक क्या है, हिंदू आबादी है। हिमाचल प्रदेश से एक चीज़ आप ध्यान सकते हैं कि इसकी जो सेकंड जो कैपिटल है ना, सेकंड जो राजधानी है, सेकंड राजधानी है वो है क्या, आपका धर्मशाला। पहला तो क्या है, शिमला है ना, पहला तो शिमला है, दूसरा क्या है, धर्मशाला है, दूसरा क्या है, धर्मशाला है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो खासकर केंद्रीय आलू अनुसंधान और संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये बताएंगे, ये एक जगह पड़ता है वहाँ पे कुफरी। कुफरी कहाँ पर, शिमला। तो इसीलिए कुफरी आप देखेंगे तो एक आलू की क्या है, प्रजाति है। जैसे चिप्सोना है ना, वैसे कुफरी भी एक आलू की क्या है, प्रजाति है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान जो केंद्र है, संस्थान है, वो कहाँ पे, वो हिमाचल प्रदेश में ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। बाकी ताबो मठ यहाँ पे है। अगर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। ठीक है, कह रहा है नहीं है, भगोरिया, पंथी, पांडवानी, सैला। तो नहीं है तो वो है भगोरिया नहीं है। ठीक है, भगोरिया नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो भगोरिया है ये कहीं ना कहीं भीलों या भील जनजाति का क्या है, एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है। ठीक है ना, ये क्या है, त्यौहार है। ठीक है, भील जनजाति का क्या है, एक त्यौहार है। बाकी इन तीनों का संबंध किससे है, आपका छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तीनों का संबंध किससे, छत्तीसगढ़। पांडवानी देखिए, पांडवानी क्या है, आपका जो नृत्य है, इसकी प्रमुख एक नृत्यांगना है। ये पांडव संबंधित, महाभारत में पांडव जो है ना उनसे संबंधित है। तो पांडवानी जो है ये प्रमुख इसके कलाकार की बात करते हैं, कलाकार, इसमें नाम आता है एक तीजन बाई का। किसका नाम आता है, तीजन बाई। तो तीजन बाई बहुत ही फेमस पांडवानी क्या है, लोक नृत्यांगना है। ठीक है, तीजन बाई, छत्तीसगढ़। तो भगोरिया नहीं है भाई। ठीक है, भगोरिया जो है वो भीलों का एक क्या है, त्यौहार है। ठीक है, भीलों का क्या है, एक त्यौहार है। अगला देखिए, अगला है लुई नगाई नी डैश डैश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो हालांकि ये है कहाँ का, मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर का फेस्टिवल है लुई नगाई नी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तक या नर्तकी नहीं है। सितारा देवी, आनंद शंकर, गोपी कृष्णा, शंभू महाराज। ठीक है, ये क्या है आपका एक बेहतर सवाल है। ठीक है, तो ये जो आनंद शंकर हैं ये हालांकि भरतनाट्यम के क्या है, भरतनाट्यम के ये बहुत ही फेमस ये कलाकार हैं। ठीक है ना, आनंद, सही आंसर क्या है, आनंद शंकर। ये भरत नाट्यम के फेमस क्या है, कलाकार हैं। बाकी ये तीनों लोगों का संबंध किससे है, कथक से है। किससे, कथक। जो सितारा देवी है इनको तो हम लोग कहते हैं क्या, कथक क्वीन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कथक क्वीन कहते हैं। किसने कहा था, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था सितारा देवी को क्या, कथक क्वीन कहा था। और क्योंकि जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उसके विकास में बड़ा योगदान रहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो सितारा देवी का संबंध किससे, कथक से। और ये है कहाँ,
तो ये है बनारस घराने की, जैसे शंभू महाराज लखनऊ घराने के। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? थांगटा, कलारीपट्टू, गतका या छोलिया? अच्छा, मार्शल आर्ट नृत्य ये तो कहाँ को जाएगा, छोलिया तो है, क्योंकि बाकी देखेंगे गतका देखेंगे तो गतका तो है कहाँ का, पंजाब का है। ये कहाँ का है, पंजाब का। कलारीपट्टू कहाँ का है, ये है केरल का, ठीक है। थांगटा कहाँ का है, ये है मणिपुर का। सिलाम्बम कहाँ का है, ठीक है, सिलाम्बम कहाँ का है, तो ये कहेंगे ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का है, ठीक है। एक खेल है बड़ी फेमस, उसको ध्यान रखना, वो है मल्लखंब। मल्लखंब, तो मल्लखंब जो खेल है ये एमपी, ध्यान रखना, एमपी का क्या है, राजकीय खेल है। जैसे यूपी का राजकीय खेल क्या हॉकी है ना, वैसे एमपी का राजकीय खेल कौन सा है, मल्लखंब। तो मल्लखंब का संबंध किससे होगा, किस राज्य से पूछे तो एमपी से हो जाएगा, ठीक है। फसल उत्सव नबन्ना डैश डैश में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो नबन्ना जो है ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है। थोड़ा और से बात करते हैं हम लोग, तो देखिएगा वैसे इसका आप देखेंगे तो नबन्ना यहाँ का है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बड़ी ही फेमस एक मेला लगता है, गंगा सागर का मेला। ये लगता है ना, गंगा सागर मेला यहाँ पे बड़ी फेमस है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कह सकते हो जो सचिवालय, यानी कोलकाता में जो सचिवालय की बिल्डिंग है, सचिवालय को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग। बाकी पश्चिम बंगाल में जो आपका ये कोलकाता जो शहर है, कोलकाता शहर के अगर संस्थापक आपसे पूछ ले कभी कि इसके संस्थापक बताओ कौन थे, तो वो थे जॉब चॉर्नॉक। कौन थे, जॉब चॉर्नॉक, ये संस्थापक थे। जैसे मुंबई के गेराल्ड अंगियार माने जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ का ली कार्बूशियर माने जाते हैं, ठीक है, वैसे जॉब चॉर्नॉक कोलकाता के हैं, ठीक है। आगे आइए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है, शिव, सूर्यदेव, कृष्ण या राम? तो ये है सूर्य को समर्पित है, और जो छठ पूजा होती है ये 3 दिनों की पूजा होती है, 3 दिनों की, क्योंकि छठ लिखा हुआ है। तो ये जो दीपावली होती है ना, दीपावली के 6 दिन बाद होती है, 6 दिन बाद होती है, ठीक है। छठ पूजा कितने दिन बाद होती है, 6 दिन बाद होती है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? कह रहा पंजाब से नहीं है। लुड्डी, गिद्धा, लावड़ी, भांगड़ा। तो लावड़ी का तो नहीं है, क्योंकि लावड़ी तो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। बाकी लुड्डी, गिद्धा, भांगड़ा या एक और था कीकली, नहीं कीकली नृत्य यही का है, ठीक है। 20वां है राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ठीक है, देखो जरा, क्या ये आपका फागुन है, अश्विन है, कार्तिक है या फिर चैत्र माह है, किस माह में मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो हिंदू कैलेंडर का पहला माह है ना, चैत्र, उसे मनाया जाता है। अब गणगौर में उत्सव जो है, इसमें क्या होता है, इसमें पार्वती और शिव की पूजा की जाती है, पार्वती
और शिव की पूजा इसमें होती है। ठीक है, तो एक ध्यान गया कि जो भारतीय पंचांग है ना, जो भारतीय कैलेंडर है, जो भारतीय पंचांग है, वो किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था। यानी कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो जो शक संवत पे ही तो आधारित है भारतीय कैलेंडर। किस पे है? शक संवत पर आधारित है भारतीय कैलेंडर। इसके लिए मेघनाथ साहा समिति आई थी 1957 में, उससे संबंधित है। ठीक है, अगर देखिएगा अम्बुबाची मेला का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? असम, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु। तो अम्बुबाची जो मेला लगता है वो लगता है असम में। ठीक है, असम में ध्यान रखिएगा, असम में क्या है कि एक नीलांचल पर्वत है। कौन सा है? नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर परिसर में ही लगता है कौन सा मेला? अम्बुबाची का मेला। तो अम्बुबाची का जो मेला है ये कह सकते हैं कि प्रजनन क्षमता कह सकते हैं, स्त्री सशक्तिकरण या स्त्री प्रजनन क्षमता को ये दर्शाता है। ठीक है, तो अम्बुबाची जो मेला है, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि अम्बुबाची जो मेला है, अम्बुबाची मेला जो है ये पृथ्वी या धरती माँ के मासिक धर्म से संबंधित है। से क्या है? ये संबंधित है। ठीक है, अब अम्बुबाची मेला जब लगता है ना तो बताया जाता है कि इसी दौरान क्या होता है कि क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही तो है मंदिर, तो कहेंगे कि इसमें होता क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है, जल जो है, वो कितने 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये है अम्बुबाची मेला। ठीक है, अम्बुबाची मेला का ये है। और फिर देखिएगा सवाल ये भी पूछा जाता है, एक बार आपसे पूछा जाएगा कि अम्बुबाची मेले के जैसा ही उड़ीसा में कौन सा मेला होता है। ठीक है, या कौन सा त्यौहार होता है? तो अम्बुबाची मेले के देखो समान, अम्बुबाची मेले के समान उड़ीसा में रज पर्व, ठीक है, रज पर्व मनाया जाता है। तो ये भी धरती माँ के मासिक धर्म संबंधित है, रज पर्व। ठीक है, तो रज पर्व, अम्बुबाची मेला दोनों लगभग एक समान ही है लेकिन अलग अलग होते हैं। वो होता है असम में, ये होता है कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, ये होता है उड़ीसा में। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और सबसे गहरी भी नदी है। शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? सरोद, सितार, वीण या सारंगी। ठीक है, तो ये लोग क्या हो जाते हैं? ये तो भाई क्या है? ये तो सारंगी वादक हैं। क्या है ये लोग सारंगी वादक हैं। क्या हैं? ये लोग सारंगी वादक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारंगी वादक हैं। क्योंकि 2005 में ना इनको पद्म विभूषण भी मिला था। किसे? दोनों लोगों को मिला था सारंगी के लिए। ठीक है, 2005 में क्या मिला? पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था। डैश 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 नाटकों में अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है। कहानी को चेहरे के भाव और हाथों के इशारों की शब्दावलियों का उपयोग करके अभिनय किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है? ये पूरा उसका डिटेल बता रहा है। ठीक है, कौन है? मणिपुरी नृत्य, ओडिसी नृत्य, कथकली या
नाट्यम। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, कथकली आपने देखा होगा, तो इसमें पूरा हाव भाव दिखाया जाता है शरीर के माध्यम से। असद अली खां का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है, रुद्र वीणा, मोहन वीणा, वीणा या सितार। तो ये संबंध रखते हैं किससे, रुद्र वीणा से। किससे रखते हैं, रुद्र वीणा से ये रखते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँगा तो 2008 में से पद्म भूषण मिला। बाकी एक सादिक अली का भी संबंध रुद्र वीणा से है। ठीक है, कौन है, सादिक अली। सादिक अली भी क्या बजाते हैं, ये भी बजाते हैं रुद्र वीणा। हालांकि जो असद अली खां हैं इनको देखा जाए तो कब, तो 2008 में क्या मिला, पद्म भूषण। 2008 में क्या मिला था, इनको मिला था पद्म भूषण, तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड। और आज का अंतिम सवाल देखिए, पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और डैश डैश जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। चावल, चना, सरसों, गेहूं। तो ये सही आंसर क्या आपका है, चावल। पोंगल कहाँ का है, तो पोंगल है तमिलनाडु का। और अट्टुकल पोंगल कहाँ पे है, वो है केरल का। तो तमिलनाडु का पर्व है कौन सा, पोंगल। कहाँ का है, पोंगल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आज का क्या 25 क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको चीज़ों समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।